आई थिंक सब कुछ चलना स्टार्ट हो गई है। तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो। मैं इन लोगों से डरती नहीं हूँ, हैंडल कर सकती हूँ इन्हें। पानी में जानता हूँ, लेकिन मेरी बात समझा करो। जस्ट गो एंड रिलैक्स, ओके? Just back off. ढाबे वाले, तू माचो मैन क्यों बन रहा है? वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। एक बार किसी को आंख में आंख डाल के देख ले, आदमी वहीं मर जाएगा। चुपचाप उल्टे पैर वापस हो जा, समझा? उल्टे पैर? चुड़ैलूं क्या? I just wanna dance. Back off. जय, जय मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ, मगर ये लोग जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उसका पता लगाने का एक ही तरीका है। पानी में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, ओके? जय प्लीज प्लीज। पानी, यू कांट डू दिस। हम रेडी हैं सर, टेम्पो आ गया है नीचे। लड़कों को पता है ना कौन सी 5 लड़कियां उठानी है? जी जी भाई साहब, बिल्कुल पता है। वैसे भाई साहब मानना पड़ेगा, आपने उसको ढूंढने के लिए कमाल का आइडिया ढूंढा है। और क्या करता? उस आदि नागिन को ढूंढने के लिए लड़कियों की तस्करी ही सबसे आसान तरीका है। इसलिए इतने सालों से ये काम कर रहा हूं मैं। पर भाई साहब, आप तो वीर के पैदा होने के बाद से उस आदि नागिन और उस नाग की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सालों पहले आपने कहा था कि वो मारी गई। तुझे पहले भी पता है और कितनी बार बताऊं? हाँ, उन दोनों को ढूंढने के लिए मैंने ना जाने कितने नाग नागिनों को टॉर्चर किया है, लेकिन वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एक नागिन जो बिना बताए भाग रही थी, इसे मारने के लिए मैंने पूरा का पूरा प्लेन क्रैश करा दिया था। बाद में पता चला कि वो नागिन उस आदि नागिन की माँ थी और वो आदि नागिन भी अपनी माँ के साथ थी। मुझे लगा प्लेन क्रैश में सब मर गए हैं, वो आदि नागिन भी मर गई होगी, लेकिन आपको अभी भी डाउट है? डाउट नहीं, गट फीलिंग है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो आदि नागिन अभी भी जिंदा है। उस प्लेन क्रैश में सब मर गए थे सिवाय एक बच्ची के। उस बच्ची का नाम पता लगाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। भाई साहब, आप इतने श्योर कैसे को लड़की आदि नागिन है? कि मेरा वीर अभी तक जिंदा है। भाई साहब, आप इतने श्योर कैसे को लड़की आदि नागिन है? कि मेरा वीर अभी तक जिंदा है। हमारे कुलगुरु ने कहा था कि चीलों के राजकुमार का अंत उस आदि नागिन के हाथों होगा। इसलिए घबराता हूँ, डरता हूँ कि वो आदि नागिन जहां भी होगी अपने नाक को ढूंढ लेगी और फिर दोनों मिलकर मेरे वीर के पीछे आएंगे और मेरे वीर को। अरे बकवास भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे मुझसे ज्यादा पता है क्या? पवन सर, हमें खबर मिली है वो रहस्यमय मंदिर सालों बाद वापस खुला है, इसीलिए बलवंत सर का डर गलत नहीं है। सुन लिया? तो ये पहले नहीं बोल सकते थे? अब तो पता चल गया है ना तुझे? हाँ? तो जब पता लगा उस मंदिर के दरवाजे हमारे लिए कैसे खुल सकते हैं, क्योंकि बिना बुलाए उस मंदिर में हम एंटर नहीं कर सकते। तुम अंदर आ सकते हो। मैं आदि नागिन तुम चीलों को इस शिव मंदिर में आने की अनुमति दे रही हूँ। मैं एक बार बस उस मंदिर में चला जाऊं, फिर मैं उस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस नागिन को मैं जिंदा। और वो दिन एक ना एक दिन तो आके ही रहेगा जब मैं उस नागिन को जान से मार दूंगा। खैर, वो कल की बात है, हम आज की बात करते हैं। उन तीनों लड़कों को तैयार करो। लड़कियों की डिलीवरी हमें 20 मिनट में करनी है। और हाँ, याद रहे, वीर को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? डूड, शोले के आखिरी में भी जय को सिर्फ माउथ ऑर्गन ही मिलता है।
लड़की नहीं मिलती। गाइस, एंड में शोले में क्या होता है जय के साथ? तुम्हारी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई तो डॉक्टर की गोली ले लो। तुम्हें सख्त जरूरत है। मुझे वो नैना कहीं नहीं दिख रही। हमने उसे बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वो निकल भागी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आदि नागिन को सब कुछ बता दिया हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। वो देखो, बादलों का रुख बदल रहा है। काल का पहिया अपनी राह से भटक रहा है। जानी दुश्मनों के बीच दुश्मनी की परिभाषा बदल रही है। इसका क्या अर्थ है? कहानी खुल रही, लेकिन हम उसे नहीं लिख रहे। वो लिख रहा है, या फिर वो लिख रहे हैं। भाई ने कहा था टेम्पो अभी भी निकला हुआ, उसके पीछे गई है। पर कहाँ यार, और किधर? नो। देखिए उस साइड, जरा देखिए। दादा, थामा, रास्ता बंद है। टेम्पो आया था इस तरफ एक। वो टेम्पो ना नीचे गहरी खाई में गिर गया, बहुत भारी ब्लास्ट हुआ है। दादा, उस टेम्पो के पीछे एक मेरी दोस्त थी, उसका नाम था बानी। उसके बारे में कुछ पता है आपको? जी नहीं, आगे पीछे उस टेम्पो के अंदर जो कोई भी था, मुझे नहीं लगता इतने बड़े हादसे के बाद उसमें कोई बचा होगा। बानी, मुझे उससे देखना है प्लीज। आप मुझे उससे पीछे मिलना है। रहिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए दादा प्लीज, एक आप मिनट। बाहर रहिए। बाहर रहिए सर प्लीज। मेरी दोस्त थी उसके पीछे। प्लीज एक बार देखने दीजिए, वो यहीं कहीं होगी प्लीज। ये मैं आ गई हूँ। ये किधर हूँ मैं? कहाँ गई हूँ मैं? मेरा फोन खोटी बंद कैसे हो गया? मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? जहाँ तक मुझे याद है वो लास्ट में तो कुछ टेम्पो ब्लास्ट कुछ। ये तो मेरा झुमका है, कुछ दिन पहले खो गया था। फिर यहाँ किस वो कह रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। कहाँ गए? जय डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। पर मुझे पता नहीं मैं हूँ कहाँ, ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। क्या तुम मुझे प्लीज यहाँ लेने आ सकते हो? ठीक है, मैं जीपीएस लोकेशन भेजती हूँ।
थैंक गॉड तुम आ गए। थैंक गॉड तुम मिल गए। तुम ठीक तो? तुम यहाँ पहुंची कैसे? पता नहीं, कुछ भी याद नहीं है, बस धुंधला सा याद है कि किसी ने मेरी जान बचाई। शायद कोई फरिश्ता था। ऐसे ही लोगों से तो दुनिया में इंसानियत जिंदा है, वरना वो विरांशु सिंघानिया जैसे लोगों से तो इंसानियत कब की मर चुकी होती है। तुम ये सब छोड़ो, तुम ठीक हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कम ऑन लेट्स गो, कम। अब वो मेरा झुमका अंदर रह गया है, पता नहीं मेरे साथ वो यहाँ कैसे पहुंच गया। मैं लेकर आती हूँ। फिर पानी। मेरा झुमका कहाँ चला गया? ये तो यहीं तो था। पानी, पानी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा झुमका जा कहाँ सकता है? अभी तो मैंने देखा था, गया कहाँ? और मैं शॉक्ड भी थी कि मेरा खोया झुमका यहाँ कैसे आया।